हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण राम राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 राम 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण राम राम हरे हरे राम कृष्ण राम राम हरे राम कृष्ण राम 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण राम 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 हरे हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण राम 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण राम राम हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम राम हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम 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 जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासुदेव गौरभक्त हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त। हरे कृष्ण आत्माराम प्रभु। हरे कृष्ण सतीश प्रभु। कुंदन धनंजय पीयूष अभिनव। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण स्टार्ट भगवद गीता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. So we are reading from Srimad Bhagavad Gita as it is, chapter 2. Contents of the Gita summarized, text number 63. Kundan, you read. हरे कृष्ण सर। क्रोधात् भवति शम्भोः क्रोधाद् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो श्रुतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रसन्यति बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। Translation: From anger, complete delusion arises, and from delusion, bewilderment of memory. When memory is bewildered, intelligence is lost, and when intelligence is lost, one falls down again into the material pool. Purport: Srila Rupa Goswami given us this direction. प्रपाञ्चिकतया बुद्धया हरि सम्बन्धी वस्तुना कुच्छभिः प्रत्यागो वैराग्यं फल्गु कथयते भक्ति रसामृता सिंधु 1.2.58. By development of Krishna consciousness, one can know that everything has its use in the service of the Lord. Those who are without knowledge of Krishna consciousness artificially try to avoid material objects, and as a result, although they desire liberation from material bondage,
they do not attain to the perfect stage of renunciation. Their so-called renunciation is called final or less important. On the other hand, a person in Krishna consciousness knows how to use everything in the service of the Lord. Therefore, he does not become a victim of material consciousness. For example, for an impersonalist, the Lord or the Absolute, being impersonal, cannot eat. Whereas an impersonalist tries to avoid good evils, devotee believes that Krishna is the supreme enjoyer and that he eats all that is offered to him in devotion. So after good eatables to the Lord, the devotee takes the remnants called prasadam. Thus, everything becomes spiritualized and there is no danger of a downfall. The devotee takes prasadam in Krishna consciousness, whereas the non-devotee rejects it as material. The impersonalist, therefore, cannot enjoy life due to his artificial renunciation, and for this reason, a slight agitation of the mind pulls him down again into the pool of material existence. It is said that such a soul, even though rising up to the point of liberation, falls down again due to his not having support in devotional service. Hare Krishna, sir. Hare Krishna. Thank you, Kundan. Beautiful verse. तो हम लोग कल पढ़ रहे थे कि जो विषय होता है ध्यायतो विषयान् पुंसः, सेंस ऑब्जेक्ट्स, विषय को सेंस ऑब्जेक्ट्स को विषय बोला गया है. कोई भी सेंस ऑब्जेक्ट हो in the it may be a form, taste, then any kind of sense object, gandha, rupa, gandha, sparsha, ये सब sense objects, and these are all visaya. Visaya means विष मतलब poison. विषय से विष से विषय आया है. तो जैसे ही when we associate with this, when we become attached to a sense object, then from there gradually we develop lust. And from lust, anger arises. If the lust is not fulfilled, then anger arises. Then Krishna यहाँ बता रहे हैं कि एक क्रोधी व्यक्ति, जब हम क्रोध करते हैं तब क्या होता है. जब हम क्रोध करते हैं तो delusion arises, complete delusion. हम लोग भूल जाते हैं कौन क्या है. इवन कभी कभी क्रोध वश में आकर लोग मारने के लिए भी उतावला हो जाते हैं, मार देते हैं एक दूसरे को, पता भी नहीं चलता. कई बार ऐसे हम लोग देखे हैं इंस्टेंस. ऐसे ही खेलते खेलते खेल रहे होंगे, कहीं थोड़ा झगड़ा हो गया तो एकदम मारामारी हो जाता है, कोई किसी को मार भी देता है. तो ये डिल्यूजन के वजह से होता है, क्योंकि डिल्यूजन एक्चुअली क्रिएट्स bewilderment ऑफ मेमोरी. हम भूल जाते हैं सब कुछ. जब क्रोध में आते हैं, कोई क्रोध के वश में कोई आ गया, सब कुछ भूल जाता है कि ये मेरा पिता है, ये मेरा माता है, ये मेरा भाई है, बंधु है, सब भूल जाता है. इवन मेटेरियल रिलेशनशिप भी भूल जाता है. जब मेमोरी चला जाता है तो क्या होता है, वी लॉस्ट आवर इंटेलिजेंस. हमारे इंटेलिजेंस को हम खो देते. देन वी फॉल इनटू द material pull, material consciousness. तो यहीं पे है, प्रभुपाद बता रहे हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो कृष्ण कॉन्शियस व्यक्ति होते हैं
they remain always steady. They never become angry because they never attach to the sense objects, which creates lust, and from lust anger arises. तो इसलिए बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि आज हम सुन रहे थे भक्ति आश्रय महाराज बोले 6 बजे उनका जो भगवत गीता क्लास होता है, मैं अटेंड किया था। उसमें 18 चैप्टर का ही वो लोग वो पढ़ रहे थे। उसमें जो प्लेजर है, हैप्पीनेस को भी कैटेगराइज किया गया है। हैप्पीनेस इन मोड ऑफ गुडनेस, हैप्पीनेस इन मोड ऑफ पैशन, हैप्पीनेस इन मोड ऑफ इग्नोरेंस। यहाँ पे भी हम लोग डिस्कस किए थे श्रेयस एंड प्रेयस। मोड ऑफ गुडनेस में जो हैप्पीनेस होता है वो एक्चुअली पहले दुख देता है, बहुत कष्ट देता है। शुरू में इट्स लाइक पॉइजन एंड एट द एंड इट गिव्स फुल ऑफ प्लेजर। इट इज हैप्पीनेस इन मोड ऑफ गुडनेस। हैप्पीनेस इन मोड ऑफ पैशन क्या होता है? शुरू में बहुत प्लेजर देता है, जैसे एक कोई विषय हो, कोई भी विषय हो, सेंस सब्जेक्ट्स, सोचने के मात्र ही वो अमृत तुल्य बन जाता है, लेकिन बाद में वो विष तुल्य बन जाता है। तो महाराज बता रहे थे कि विष तुल्य क्यों बन जाता है? क्योंकि कभी गुस्सा आता है, कभी ये होता है, कभी बहुत सारा प्रॉब्लम शुरू हो जाता है उसमें, तो फिर वो विष तुल्य बन जाता है। हाँ, तो इसलिए जो लास्ट होता है ये विषय से शुरू होता है, सेंस सब्जेक्ट से, और इसलिए शुरू से ही हम लोग विल वेरी cautious, if we'll become very cautious that we can engage everything, all whatever we have in Krishna's service, that creates the sense subjects in us. उसको अगर हम यूज करेंगे कृष्ण की सेवा में, then very easily we can surpass everything. क्योंकि हमारा सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट 2 होता है। एक होता है हमारा पैसा, दूसरा होता है हमारा फैमिली मेंबर्स और हमारा बॉडी, जो है रिलेटेड टू आवर बॉडीली रिलेशंस और आवर बॉडी। तो these things if we can use in the service of Krishna, automatically everything is in control. Those who are without knowledge of Krishna consciousness artificially try to avoid material objects. आर्टिफिशियल हम अगर कोशिश करेंगे ये बहुत मुश्किल है। आर्टिफिशियली कौन कोशिश करते हैं? मायावादी लोग। They try to avoid the material objects artificially because they don't engage in devotional service. As a result, although they desire liberation from material bondage, they do not attain to perfect stage of renunciation. They desire for liberation. तो इसलिए उस दिन भी महाराज बता रहे थे मोक्ष और भुक्ति मुक्ति। भुक्ति means material desire, mukti means material liberation. Bhukti mukti easily Krishna can give us. As we desire, Krishna will award us. But bhakti is very rare. Bhakti is rarely achieved by somebody else. Krishna Prem.
प्रेम भक्ति। This is achieved only by the mercy of the Vaishnavas, by the bhaktas, by the devotees, sadhus, Guru and Krishna. तो इसलिए भक्ति का पहला लक्षण है शरणागति। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर अपना शरणागति संग में बताते, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, स्वपार्षद सुय धाम सहभतरी, अत्यंत दुर्लभ प्रेम करीबारे धना, सिखाय शरणा गति भक्तेर प्राण। डिवोटी लोगों का प्राण होता है क्या? शरणागति, कृष्ण को सरेंडरिंग टू कृष्ण। एज ए सर्वेंट ऑफ कृष्ण, this is our characteristic. We should surrender to the instructions of Krishna. We should surrender to the instructions of Guru in line of disciplic succession coming from Krishna. तो इसलिए शरणागति के माध्यम से हम भक्ति को प्राप्ति कर सकते हैं। बाकी भुक्ति मुक्ति, these things we can get very easily. Just desire Krishna will give. But bhakti is rarely achieved. बहुत मुश्किल। Thus everything becomes spiritualized and there is no danger of downfall. तो भक्त लोगों का जो है सारा चीज भक्ति में लग जाता है, कृष्ण की सेवा में। The devotee takes prasadam in Krishna consciousness, whereas the non-devotee rejects it as material. हम लोग जो कितना आनंद से प्रसाद लेते हैं, इतना कॉन्शियसनेस तो हमारे अंदर रहता है कि भगवान के ये मर्सी है, भगवान के दिया हुआ प्रसाद है। हम लोग कितना आनंद में लेके नृत्य गीत करके प्रसाद लेते हैं। जैसे हम लोग अभी गए थे सोनपुर ट्रिप में, सब लोग एंजॉय किए, आनंद में ड्रामा किए, बहुत मस्ती किए, नगर संकीर्तन किए, और बहुत प्रसाद हम लिए, सब लोग खुश, सबका चित्त जो है प्रसन्न हो गया, प्रसन्न चेता, सबका कॉन्शियसनेस, it was completely Krishna conscious. Again, when we come back to our material activities, again we become material conscious. तो इसको रखने के लिए हम लोगों को हमेशा ये जो कृष्ण कॉन्शियसनेस का जो चार्ज है, हमेशा रखने के लिए हम लोगों को we have to engage in devotional service and associate with the devotees. Read Prabhupada's books. By reading Prabhupada's books, we can associate with Prabhupada and chant regularly, by which we can associate with Krishna also. So by which we can easily surpass this Vishaya, various sense subjects around us. हमारे चारों तरफ विषय ही विषय है, क्योंकि संसार ऐसे ही डिजाइन किया गया था, ऐसे ही डिजाइन किया गया है पर्टिकुलरली। क्योंकि जब ब्रह्मा जी इस क्रिएशन किए, शुरू में भागवतम में वर्णन है, जब क्रिएशन शुरू किए 5 अविद्या क्रिएट किया, वैसे ही कर रहे थे, शुरू में बैठे थे क्रिएशन करने, अचानक 5 अविद्या क्रिएट हो गए। तो ब्रह्मा जी बड़े चकित हो गए, ये कैसे हो गया, मेरे से इतना बड़ा गलती कैसे हो गया, बड़ा वो ये हुए, बिल्डर हो गए, कैसे गलती हो गया, मैं अविद्या को कैसे क्रिएट कर दिया। तो फिर विष्णु भगवान
गर्भोदक गोसाई विष्णु से प्रार्थना की, बोले कि भगवान मेरे से गलती हो गया। गर्भोदक गोसाई विष्णु उनके सामने प्रकट होकर उनके बोले, नहीं ब्रह्मा जी, आप जो किए हैं बिल्कुल सही, एकदम सही, कोई गलती नहीं है इसमें। अविद्या का रहना इस संसार में बड़ा ही निश्चिंत, बड़ा रहना ही बहुत जरूरी है, तब भी जाके मनुष्य सुधरेंगे। अविद्या को जो समझ जाते हैं वो सुधरते हैं धीरे धीरे, फिर भक्ति मार्ग में चलने लगते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है हम लोगों को समझना। समझने के बाद हम लोगों को उस राह पर चलना पड़ेगा, भक्ति के मार्ग पर, तभी हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं, विषय से मुक्त हो सकते हैं और वेरियस बिविल्डरमेंट से मुक्त हो सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग फिर पढ़ेंगे कृष्ण क्या बता रहे हैं, कैसे इससे मुक्ति पा सकते हैं। ये जो विषय हैं, क्योंकि विषय से ही सारा कुछ शुरू होता है। हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। आत्माराम प्रभु प्लीज कंटिन्यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। तो प्रभु जी, हमने जो पढ़ा, जो आज का श्लोक, ये कंटिन्यूएशन है। पीछे हमने श्लोक में पढ़ा था कि व्यक्ति इंद्रिय विषय का चिंतन करता है और इंद्रिय विषय का चिंतन करते हुए उसमें जो है आसक्ति, उस विषय भोग के प्रति, विषय के प्रति आसक्ति उत्पन्न हो जाता है और आसक्ति उत्पन्न होने से ही काम उत्पन्न होता है और काम के पूरा नहीं होने के कारण जो है कि क्रोध उत्पन्न होता है। और आज हमने देखा कि जब क्रोध, व्यक्ति को क्रोध में आ जाता है तो क्रोध होने के बाद उसको जो है क्रोध से मोह होता है और मोह से जो है भ्रमित व्यक्ति, उसका जो है बुद्धि जो है भ्रमित हो जाता है। मोह में जो ग्रसित हो जाता है पूरा, तो उसका बुद्धि भ्रमित हो जाता है, डिसाइड नहीं कर पाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और इस प्रकार जो है वो कोई भी निश्चय करने में असक्षम रहता है। भ्रमित व्यक्ति, जैसे एग्जाम्पल दिया गया कि छोटा छोटा लड़ाई कर लिया, उसमें बहुत ज्यादा क्रोध हो गया और उसमें डिसाइड नहीं कर पाता है कि क्या करना और गलत काम कर बैठता है। और इस तरह से जो भ्रमित व्यक्ति होता है उसका बुद्धि का नाश हो जाता है, वो डिसाइड कर ही नहीं पाता है। तो ये पूरा इंटरकनेक्टेड पूरा बताया गया कि जो है कोई भी विषय का जो हम ये करते हैं, विषय में आसक्ति हो जाती है, उसमें कोई भी चीज में इतना अटैचमेंट हो जाता है बहुत ज्यादा, कोई भी चीज का। और अटैचमेंट जो होता है उसी से जो है काम होता है, काम से क्रोध है और क्रोध से मोह है और मोह से जो है कि बुद्धि भ्रमित हो जाती है। बुद्धि भ्रमित होने के बाद जो है कि मनुष्य जो है कि डिसाइड नहीं कर पाता है और उसका पूरा बुद्धि का नाश हो जाता है और फिर से वो भवसागर में गिर जाता है एक तरह से। तो ये बताया गया और इससे बचने के लिए जो है उपाय यही है कि हमें कृष्ण भावना भावित रहना चाहिए। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक जो है कि कृष्ण भावना भावित में नहीं होते हैं। कुछ लोग जो है भगवान को निराकार भी मानते हैं। तो निराकार भगवान को जो मानते हैं वो जो है ये जानते हैं कि जब भगवान का कोई आकार ही नहीं है, कुछ ये ही नहीं है, तो वो कुछ नहीं खाते हैं, ठीक ना। तो कोई भी जो है प्रसाद मना उनको चढ़ाते हैं नहीं है, इस तरह से जब वो खा ही नहीं रहे हैं। तो मगर जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है वो जो है जानते हैं कि भगवान है, भगवान साकार ब्रह्म है, साकार है और जो है कि जो भी बनाते हैं भोजन उसको भगवान को चढ़ाते हैं। भगवान को चढ़ाने के बाद जो है कि वो प्रसाद हो जाता है और वो प्रसाद को ग्रहण करते हैं।
तो इस तरह से चर्चा हुआ है। उसके बाद एक प्रभु जी उसमें कथा में भी कह रहे थे कि एक लड़का क्वेश्चन किया कि कौन सा व्यक्ति ज्यादा अच्छा है, एक जो कि सकामी है और एक जो है कि मोक्ष की कामना करता है। तो उसमें बताया गया कि नहीं, दोनों ही जो है ठीक नहीं है। तो ऐसे तो वरना जो सीधा साधारण व्यक्ति है वो कहेगा कि अरे भाई दोनों ठीक नहीं है तो फिर ठीक क्या है। तो ठीक क्या है कि किसी भी कामना को त्याग करना, मोक्ष की कामना करना भी एक कामना है, तो उसको भी त्याग करना और निष्काम भाव से जो है कि कर्म करना, यही जो है कि बताए हैं। तो ये सब अब कृष्ण भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए जो है कि अपना सभी कार्य उनको समर्पित करना, जो हो रहा है, जो होगा और जो हम कर रहे हैं वो प्रभु की कृपा से कर पा रहे हैं, और उनको जो है समर्पित करते हुए कार्य करना है। और ये सब चीज हमने देखा आज श्लोक में। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा राम प्रभु, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा सतीश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो कल हमने देखा था कि किस तरह से विशेष आसक्ति पैदा होती है और आसक्ति से काम पैदा होता है, काम से क्रोध। और आज हमने देखा कि किस तरह से क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि का नाश होता है। तो ये सारी चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। और हम लोग जो है इस संसार में पूरी तरह से विषय से ग्रसित है, मोह माया से ग्रसित है। तो क्योंकि क्योंकि हम लोग किसी तरह ग्रेटिफिकेशन में लगे हुए हैं, तो मोह माया ये जो है ईश्वर का ही एक मतलब जाल है जिसमें कि हम लोग फंसते जा रहे हैं। तो इससे बचने के लिए जो है हमें प्रभु की भक्ति में अपना प्रयास करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, उसमें लगाना चाहिए। क्योंकि अगर हम कितने लोग जो है वो दूसरा माध्यम भी अपनाते हैं कृष्ण भक्ति के अलावा, जैसे कि यूट्यूब में या बहुत सारे लोग मेडिकेशन देते किस तरह से करना चाहिए तो आपका जीवन सफल हो जाएगा, इस तरह से करेंगे तो आप करेंगे। बहुत सारे मतलब वक्तव्य रहते हैं, बहुत सारी चीज रहते हैं, उससे लोग कंसीव करने की कोशिश करते हैं मेटेरियलिस्टिक चीज से जो करते हैं, लेकिन बिना कृष्ण भक्ति के से तो उससे क्या होता है कि क्षणिक भर तक लाभ होता है, लेकिन अंत में वो असफल ही होता है, क्योंकि वो कृष्ण भावना में नहीं। क्योंकि जो चीज कृष्ण भावना से रहेगा वही चीज सफल होगा। तो कृष्ण भावना में तरह का जो भी चीज हमें करना है, भोजन भी करनी है तो कृष्ण भगवान से भावना से मित्र होना चाहिए। क्योंकि मनुष्य जीवन का एक ही उद्देश्य है कि किसी तरह से हम कृष्ण भावना में मित्र रहकर हर काम करें, जिससे कि हमें जिससे कि हमें परलोक के मतलब अच्छे लोग की प्राप्ति हो, परलोक की प्राप्ति हो, भगवान के शरण मिले। नाटक में भी बताया गया था किस तरह से लोग मोह माया में पड़े हुए हैं, अपने बेटी बहू के बारे में पड़े हुए थे। तो नाटक में भी बहुत चीज मैंने देखा कि किस तरह से लोग बंधन में पड़े हुए हैं। तो इस बंधन को से छूटने का जो उपाय है वो श्री कृष्ण की भावना से मिलित है, श्री कृष्ण की भक्ति में ही है। तो हमें श्री कृष्ण की भक्ति कंटिन्यू करते रहनी चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू सतीश प्रभु, ब्यूटीफुल। हरे कृष्ण कुंदन। हरे सर, थैंक यू सर। सर ने ऑलरेडी सारा कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया, और आज हम लोगों ने देखा कि कैसे जो एक आदमी है वो कैसे इंटेलिजेंस जो है अपना खो देता है। और उससे पहले हम लोग देखे थे कि कैसे कोई
कंटेम्पलेट करता है किसी भी थिंग्स के बारे में, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, तो वो कंप्लीट जो है वो अटैचमेंट, और अटैचमेंट जो लीड्स करता है लस्ट की तरफ। और यहाँ पे बताया गया है कि कोई एंगर अगर होता है तो वो डिल्यूजन राइज होता है, और उस डिल्यूजन से हमारे जो मेमोरी जितने भी माइंड का है उसमें बेविल्डरमेंट आता है, और हम लोग अपना जो इंटेलिजेंस है, जो कि हम लोग एनिमल से कैसे डिफर, क्योंकि हम लोग के पास इंटेलिजेंस होता है। तो अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग अटैचमेंट की तरफ जाएंगे तो लस्ट की तरफ धीरे धीरे डाउनफॉल वहां भी स्टार्ट होता है। और फिर अगर हम लोग उस लस्ट की वजह से हमारे बॉडी में एक एंगर वो होता है, तो उस तरह से हम लोग इंटेलिजेंस अपना वो कर देते हैं। और यहाँ पे ये बताया गया है कि जो मटेरियलिस्टिक जो होते हैं, वो जो उस तरह से परफेक्ट जो उनका रिनाउंसिएशन जो है वो नहीं पा पाते हैं अगर वो कृष्णा कॉन्शियस में जब तक ना आए। और हम लोग सर ने भी ऑलरेडी बताया है बहुत सारी चीजें, जिसमें एक ट्री के थ्रू हम लोग इसको एग्जांपल एक ले सकते हैं। जैसे कि ट्री जो होता है, पेड़ होता है, वो हम लोग देख सकते हैं कि कोई जो पेड़ होता है वो सीधा होता है, कोई पेड़ बहुत घना होता है, कोई ग्रीन होता है, और कोई मुड़ा होता है, कोई सनलाइट ज्यादा अच्छे से जाने से किसी का ज्यादा ग्रोथ होता है। और तो हम लोग देख सकते हैं कि ट्री जो होता है उसमें कॉन्शियसनेस मतलब लो कॉन्शियसनेस होता है। इस वजह से वो लोग कभी भी कंपैरिजन नहीं करते हैं एक दूसरे से कि हम लोग जो है एक दूसरे से डिफर क्यों है, ये है। लेकिन अगर हम लोग मनुष्य के पास जाएं, मैन के पास जाएं, ह्यूमन के पास, तो वो किस तरह से अपने थोड़ा सा भी कोई रिच है या फिर लाइक पुअर है या फिर किसी का बॉडी ये है, तो उस तरह से हम लोग कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। तो वहीं से हम लोग के जो इंटेलिजेंस है हम लोग का ज्यादा है, बट हम लोग उस इंटेलिजेंस का सही यूज नहीं कर पाते। तो जैसा सर ने भी बताया कि हम लोग को चाइल्डहुड से ही हम लोग को प्रैक्टिस करना चाहिए। तो हम लोग छोटा जो पेड़ होता है उसको बचाने के लिए किस तरह से फाइनेंस करके नो सर। नहीं सर, आवाज चला गया है। हरे कृष्णा सर, हरे कृष्णा। आत्माराम प्रभु, सतीश प्रभु, वंदन प्रभु, नॉट ऑडिबल। सो हरे कृष्णा। तो आज हम लोग पढ़ रहे थे, तो पिछले जो टेक्स्ट 2062 जहाँ से एक कंटिन्यू हुआ है, हम लोग देख रहे हैं कि जो contemplating the object of senses develop the attachment, and such attachment develop the lust, and from lust the anger arises, and from anger the delusion arises, from delusion the loss of the memory is builder or lost, the intelligence is lost, and when intelligence is lost, the fall down again into the material pool. So we can understand that the root of the fall down or material pool, if again into the material pool, so that is the major culprit, that these the senses. So how to, then the question comes that how to control the senses, that सर ने डिस्कस किए, और भक्ति आश्रय स्वामी महाराज भी उसी दिन डिस्कस किए थे कि हाउ टू कंट्रोल द सेंस, बट दोज आर द डिवोटी, और we should not control our senses. That simple things, if we engage our senses in Krishna's activities, it will automatically controlled. So the major purpose is that this is the bhakti. So हम लोग को भक्ति में हमारा माइंड को, हमारा बॉडी को एंगेज करे, तो वी शुड नॉट कंट्रोल आवर सेंसेस. We not need to control our senses. It automatically control. And whenever we engage our mind and senses into please the Krishna,
everything will automatically do going to be perfect. So आज हम लोग यही पढ़ रहे थे कि जो those who are in Krishna consciousness person, their main activities, they engage their senses in Krishna services, or Krishna services, that is sir also discussed that bhakti is important, and how bhakti will do, that is the chanting of the Hare Krishna Mahamantra, and the Maharaj also said that the Navodha Bhakti. So in that way we can do the bhakti, and by doing the service of the please the Krishna, so that would be our goal of our life, to please the Krishna. So to engage our senses to Krishna, then the lost anger and bewilderedness, everything automatically go down. And sir gave an example that there are two things is most important to understand, that in bhakti, that is the Sriya and the Priya. So those who are in came in Krishna consciousness, come in Krishna consciousness. So the beginning it is very difficult to sustain, but it gives us pleasure in later. This condition is called Sriya. But in material things, uh, it is some enjoyment. It gives us very temporary enjoyment, but in later it gives us very frustration. This is called prayer. So these things most important to remember, that in bhakti Sriya is most important, because sir gave an example earlier that जब जो कोई बच्चों नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो उनका मम्मी पापा उनको लेके पढ़ाना बैठाते हैं, क्योंकि उनका फ्यूचर के लिए कि it would be good for their future. So this is the serious condition. So in similarly in our bhakti also, different many difficulties may come, many obstacles may come, but always we should continue our bhakti, but it will always good for our futures, and it's always give us pleasure in later. So in that way Sriya is most important. And we read today that how we can engage our mind and senses in devotional services, and that if we do not do that, then we fall down into material pool. So that's why Krishna consciousness is most important, and our goal should be to please the Krishna, to get shelter the lotus feet of Krishna, by doing the by engage this service, like devotional service to the lotus feet of the Krishna. Hare Krishna. Sir. Krishna. Hare Krishna. Dhananjay, thank you. Beautiful. Thank you, Kundan also. Kundan was disconnected. Okay, thank you very much. Hare Krishna. Abhinav. हरे कृष्ण सर। तो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे कि कैसे वी आर सराउंडेड बाय ऑल द सेंस ऑब्जेक्ट, और हम अपने सेंसेस के माध्यम से इन जो सेंस ऑब्जेक्ट हैं उनका उपभोग करते हैं, और क्योंकि हमें अपने सेंस पे कंट्रोल नहीं होता है, इसलिए हमें डिजायर होता है कि हम और अधिक सेंस एंजॉयमेंट करें, और उसी में हम मतलब लगे रहते हैं कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा भौतिक वस्तुओं को हम एक्यूमुलेट कर पाएँ अपने पास, और उसी के चिंतन, उसी के कॉन्टेम्पलेशन में लगे रहते हैं, जिससे हमें लस्ट आता है, आसक्ति आती है, और जब हम इन चीज़ों को से कभी भी सैटिस्फाई नहीं हो पाते, हमें और ज़्यादा चाहिए, तो उससे हमें एंगर हम में उत्पन्न होता है, और एंगर से हमने आज पढ़ा कि हम मोह ग्रसित हो जाते हैं और भ्रम में पड़ जाते हैं, जिससे हमारी बुद्धि सोचने समझने की जो शक्ति होती है, सही डिसीजन लेने की जो क्षमता होती है,
वो नष्ट हो जाता है और हम लोग डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। और हमने आज पढ़ा कि जो मटेरियलिस्टिक पीपल होते हैं वो बहुत तरह के आर्टिफ़िशियल तरीके से अपने आप को मटेरियलिस्टिक चीज़ों से दूर ले जाने का प्रयास करते हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है। जैसे लोग बहुत सारे जैसे हम बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं या बहुत सारे बुक्स हैं कि हाउ टू लीड मिनिमलिस्ट लाइफ, लेकिन ये तरीका फ़ॉलो करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम एक तरीके से अपने आप को फ़ोर्स कर रहे हैं और बिना किसी उद्देश्य के मतलब हम इसको नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन जब हम भक्ति मार्ग पे होते हैं, तो जो भी हमारे मन में एक उद्देश्य होता है कि हम जो भी कर रहे हैं उसको प्रभु की सेवा में लगाना है। तो जब हम भक्ति मार्ग पे होते हैं तो जो भी हम मटेरियलिस्टिक चीज़ें भी हमारे पास होती है, उनको हम भगवान के सर्विस में लगाते हैं। जैसे कि महाराज भी माइक के एग्ज़ाम्पल समझा रहे थे कि माइक तो ऐसे एक मटेरियलिस्टिक वस्तु है, लेकिन जब हम लोग उसका उपयोग करते हैं कि संकीर्तन करने में, तो वो एक स्पिरिचुअल ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो जो कृष्ण भावना भावित लोग होते हैं, तो वो उनके पास जो मटेरियल ऑब्जेक्ट भी होते हैं, तो वो कृष्ण सर्विस में लगाते हैं। जो भी धन होता है, उसको भी कृष्ण सर्विस में लगाते हैं, तो इससे उनको उन चीज़ों के प्रति अटैचमेंट नहीं रहता है, क्योंकि वो उनका होता ही नहीं है। उन्हें पता है कि जो भी है वो भगवान का है, उन्हीं के सर्विस में लगाना है, तो इससे अटैचमेंट नहीं होता। तो यही हमने आज पढ़ा सर। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा अभिनव, थैंक यू, ब्यूटीफुल। हरे कृष्णा पीयूष। हरे कृष्णा सर। सर हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से जो है हमारे मन में जो है वो क्रोध उत्पन्न होता है, और आज हम लोग पढ़ रहे हैं कि उस क्रोध से जो है क्या क्या हानि हो सकता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि क्रोध से जो है हमारे मन में जो है वो भ्रम उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से जो हमारी जो मेमोरी है, जो हमारे सोचने समझने की जो शक्ति है वो जो है चली जाती है, और हमारा जो इंटेलिजेंस है वो लॉस्ट हो जाता है। और जब इंटेलिजेंस जब जाता है तो हम लोग फिर से जो है इस मटेरियल सागर के अंदर, मटेरियल पूल के अंदर जो है वापस से हम लोग गिर जाते हैं। और हमने ये पढ़ा कि कई बार जो है हम लोग जो है ये प्रयास करते हैं कि हम लोग आर्टिफिशियली जो है किसी भी तरीके से जो है मटेरियल ऑब्जेक्ट से निकलने का जो है प्रयास करते हैं, मगर ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो कभी भी जो है वो स्थिर नहीं रहता है। उसके अंदर जो है कुछ ना कुछ एजिटेशन भी जो है वो होता रहता है, जिसकी वजह से जो है हम लोग वापस से माया के प्रभाव के अंदर आते हैं, और वापस से जो है हम लोग माया रूपी जो सागर है उसके अंदर जो है वापस से गिर जाते हैं। और इससे बचने का जो है सिर्फ वो एक ही उपाय है, जैसा कि धनंजय प्रभु ने भी बोला और अभिनव ने भी बोला कि जो हमारे सेंसेस है उसको जो है हम लोग भगवान के जो है डिवोशनल सर्विस के अंदर लगाएं। क्योंकि प्रभुपाद बता रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर कृष्ण कॉन्शियस में रहता है, भगवान के सेवा में जो है रहते हैं, तो वो जानते हैं कि मटेरियल ऑब्जेक्ट को भी भगवान की सेवा में जो है वो किस तरह से जो है वो लगाया जाए, भक्ति में किस तरह से लगाया जाए। और भक्ति का जो पहला स्टेप ही जो है वो सर बताते हैं कि शरणागति है। हम लोग को चाहिए कि हम लोग ये प्रयास करें कि जो है हम लोग भगवान को जो है वो पूर्ण रूप से जो है सरेंडर करें, या उनके जो सर्वेंट्स हैं उनको जो है पूर्ण रूप से जो है वो सरेंडर करें। और साथ ही साथ में जो है हमारे सेंसेस को जो है हम लोग वो भगवान की जो है उसमें सेवा में लगाएँ। और इसका जो है सबसे पहला स्टेप जो है सर कई बार बताते हैं, और महाराज जी ने बताया कि जो हमारे बोलने और सुनने का जो जो सेंसेस है वो सबसे ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट रहता है। तो हमको ये प्रयास करना चाहिए कि जो हमारी जिह्वा है उसको जो है हम लोग भगवान के नाम लेने में जो है वो उसको लगाएँ, और साथ ही में जो हमारा जो सुनने वाला जो शक्ति है उसको जो है हम लोग भगवान के जो है संकीर्तन और इसके अंदर जो है हम लोग लगाएँ। और साथ ही साथ में जो है प्रभुपाद की जो बुक्स हैं हमको प्रयास करना चाहिए कि जो है हम लोग वो भी जो है पढ़ें, ताकि धीरे-धीरे जो है हमारे मन के अंदर जो है वो शुद्धि जो है वो हो। तो आज ये देखिए सर। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्ण पीयूष, थैंक यू, वेरी ब्यूटीफुल। विल स्टॉप हियर। हरे कृष्णा।